ओके, बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं डिमास रूल से। बेसिकली पहले हम लिखते हैं चलते हैं डिमास की फुल फॉर्म क्या है। DMAS, डिमास। डिमास में जो पहला D है इसका मतलब है डिवीजन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A for addition, and S for subtraction। क्लियर। डिवीजन यानी कि पहले परफॉर्म होगा डिवाइड, उसके बाद परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी कि एक ही अगर सम हमें गिवन हो और उस सम में ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों या तीन या इनमें से दो कोई ऑपरेशन साथ में अप्लाई हो रहे हों तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन अप्लाई करेंगे। अगर डिवीजन नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हाँ, आप यहाँ पे कर सकते हो एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन चेंज कर सकते हो, मगर इनका जो है वो प्लस चेंज नहीं कर सकते। मतलब किसी भी हिसाब में, किसी भी सम में आप प्लस की जगह माइनस पहले सोल्व कर सकते हो या माइनस की जगह पहले प्लस सोल्व कर सकते हो, मगर इनकी जगह आप नहीं ले सकते। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ये। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम हमारे पास। तो एग्जाम्पल में हम करते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास एक सवाल है, क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, ये किसके बराबर होगा। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिमास रूल इसको अप्लाई करेंगे। डिमास क्या कह रहा है कि पहले आप डिवीजन सोल्व करें। तो डिवीजन हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 के ऊपर 2 का ही पाड़ा एक टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा 2 का टेबल 2 पे, ये 1 आ गया। बाकी जो भी बचे वो एज इट इज़ उतार लो आप, ये 2 आ गया, ये मल्टीप्लाइड में 2, ये माइनस में 2, ये नहीं कि सेम आ गया। अब क्या कह रहा है, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेम रहेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2। अब यहाँ पे यूँ करें कि आप इन दोनों को ऐड कर दें या 4 में से 2 माइनस कर दें, आपके पास जवाब में कोई हेरा फेरी नहीं होगी। यानी कि आप पहले प्लस करा लो फिर माइनस करा लो तब भी कह रहा है 1 प्लस 4 होगा, ये गया 5, 5 माइनस 2, अब ये कितना बना 3। क्लियर, ये होता है हमारा डिमास रूल। अब डिमास इजी है, सिंपल ऐसे ही करना है। अब कभी कभार डिमास की जगह पे हमारे पास बोर्ड मास भी मिलता है। क्या मिलता है, बोर्ड मास ये कुछ होता है बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या है, ये डिमास तो वही है सेम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा ऑफ, किसका ऑफ करना है, ब्रैकेट्स का। क्लियर, यानी कि कभी कभार आपको डिमास रूल के अंदर ब्रैकेट्स भी मिलती हैं, उसको आप सोल्व करोगे बोर्ड मास के ज़रिए। देखें कैसे, एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि आप सोल्व करें इसको, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, बस यही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, तो यही ब्रैकेट्स को पहले हम ओपन करेंगे एंड देन बोर्ड मास को ओपन करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बताया, पहले ब्रैकेट को ऑफ करो फिर डिमास रूल लगाओ। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वाली ब्रैकेट सेम रहेगी, बाकी इसके अंदर जो भी हैं वो भी सेम रहेगा, ये ब्रैकेट भी सेम, ये ब्रैकेट भी सेम। पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये ब्रैकेट में अंदर कुछ भी नहीं है, प्लस है तो सेम प्लस ही लगा देंगे, ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी हमारी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करें आप, ये फ्लावर ब्रैकेट जो है हमारी, इसको ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस के बाद 2a प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम इन सबको ऐड कराएंगे। यहाँ पे देखें 2 माइनस में है, ये 2 प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 3, तो ये ब्रैकेट फ्लावर कैंसिल हो गई। अब यही एक ही ब्रैकेट बची है, इसको भी हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 माइनस में है, ये 2 प्लस में, ये कैंसिल हो गए, ये भी 3 प्लस में, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड करा देंगे तो हमारे पास आएगा 6 आंसर।
क्लियर है। तो डिमास और बोर्ड मास ऐसे ही काम करते हैं, ईजी है ये, काफ़ी हमारे काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, जनरल एग्ज़ाम्स में या जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होते हैं इसमें भी ये काम आते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। आपको पता है कि फ्रैक्शंस वो वैल्यू होती है जो कभी भी मुकम्मल नहीं होती, यानी कि इनकम्प्लीट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास 1/2 यानी कि हाफ, जिसको हम 0.5 भी लिखते हैं, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। जैसे हमारे पास 1/3 ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। यानी कि फ्रैक्शन वो वैल्यू होती है, वो नंबर होता है मैथ के अंदर जो कभी भी मुकम्मल नहीं होते, यानी कि इनकम्प्लीट नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस इन मैथमेटिक्स। चलो अब चलते हैं कि होता क्या है। फ्रैक्शंस जो है हमारा वो कुछ यूँ लिखा जाता है, जिसके ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, ये पूरा हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, ये फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर भी होता है, और तीसरा भी होता है मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि पहला होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा होता है, नंबर 1 प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बिग होती है, यानी कि बड़ी होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1/2। यहाँ पे देखें न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 2000। ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉल है यानी कि 100 है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 2000 यानी कि बिग है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे कि 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा नंबर हो। जैसे कि हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 300, तो ये भी हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हमें मिलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली ये डिवीजन है। 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन की सिंबल क्या होती है, ये सिंबल होती है, यानी कि ये डिवीजन, फर्स्ट भी ऊपर भी कोई वैल्यू होगी और नीचे भी कोई वैल्यू ही होगी। तो यहाँ भी देखें तो एक लाइन है, ऊपर भी एक वैल्यू है, नीचे भी एक वैल्यू है, तो ये हमारा पूरा क्या बन रहा है, डिवीजन बन रही है। तो डिवीजन हम सिंपली ऐसे लेते हैं, डिवीजन 1 टाइम लगेगा टेबल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 1 आया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा रिमाइंडर में, और हमारा डिवीज़र क्या था, 2 ही था। तो ये हमारा जो एक फ्रैक्शन बना है ना, ये बेसिकली हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ऐसे होता है, एक या दो कंप्लीट नंबर होते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ भी होता है, ये होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी कि हम चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में या मिक्स को वापस इम्प्रॉपर में। मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं इस नंबर से, फिर जो भी आंसर आया उसको यहाँ से ऐड कराते हैं। क्लियर, जैसे कि 2 का टेबल 2 टाइम्स 1 टाइम लगेगा 2 होगा, 2 और ये कितने बनेंगे, 3 होंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो ये आ गया हमारा सेम ओरिजिनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जा सकते हो। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिमास रूल वही यूज़ होगा सेम तरीके से, मगर इनका थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये कैसे होती है इसके अंदर। चलो देखते हैं, पहले आते हैं डिवीज़न पे। तो इसके अंदर डिवीज़न, फॉर एग्जांपल हमारे पास A/B डिवाइडेड बाय C/D, कोई भी एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि
ये साइड सेम रहेगी, ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होगी और ये वाली साइड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए डी और यहाँ पे होगा बी इंटू सी, ये डिवीजन का भी रूल यही है। और मल्टीप्लाई का रूल तो वैसे यही है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी अगर हो तो हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे, बी को डी से मल्टीप्लाई करा देंगे। और माइनस का या प्लस का देखें तो इन दोनों का एक सेम ही पैटर्न है। जैसे कि देखें ए अपॉन बी प्लस हो या माइनस हो, सी अपॉन डी हो, तो हम इसको यूँ कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, ए टू डी प्लस हो या माइनस हो जो भी हो यहाँ रखते हैं, बी इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर प्लस माइनस जो भी हो यहाँ रखते हैं, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड में बी से सी से मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी कि यही होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फ्रैक्शंस के अंदर। ओके, लीनियर इक्वेशंस भी हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स में कभी कभार आ जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशंस। सो इक्वेशंस ऐसे गिवन होती है, हमारे पास सवाल होता है कि हमारे पास एक्स के अंदर क्या वैल्यू इनपुट करें, सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए। यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखें जो आंसर 9 की जगह पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें तो ये आ जाएगा। सो सिंपली ये आप इसको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या कराओगे, x प्लस 2x अलजेब्रा को यूज़ करो। यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 1 होता है, इन दोनों को ऐड करा दो तो यहाँ पे होगा 3x इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ 3 को डिवाइड करा दो, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 से कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या, 3। अब यहाँ पे पुट करके देख लें आप भले, क्या है हमारे पास x है, x की जगह पे 3 रखें, प्लस 2 है 2 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई विद x तो x होगा और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 सेम रहेगा, 2 3 जा 6 रहेगा और यहाँ पे 9 तो सेम रहेगा, 6 और 3 हमारे पास 9, 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखें x सॉरी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो ऐसे होते हैं हमारे सिंपल इक्वेशंस। कभी कभार हमारे पास x और y भी आ जाता है कि x और y की वैल्यू क्या रखें। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस 3y प्लस 2x इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करें 2 हाँ ऐसा करें 12 रख दो पहले। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या रखें जो जवाब में हमें 12 मिला है। तो यहाँ पे आप क्या करें, पहले तो अलजेब्रा यूज़ करें, x को ऐड करा दें, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखें 3 को कॉमन निकाल लें, 3 इनमें से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, वहाँ पे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप देखें कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें अगर x की जगह पे आप 2 रखो, y की जगह पे भी 2 रखो, तो ये आपके पास 4 मिल रहे हैं इजीली। क्लियर हो रही है बात, यहाँ यानी कि x की जगह पे भी 2 रखें और y की जगह पे भी 2 रखें तो आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 रखें प्लस यहाँ पे भी 2 रखें, ये 4 आ रहा है। ये आप जनरल सोच सकते हो, यहाँ पे कोई यानी कि सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सोच के भी ये कर सकते हो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास ना टाइम नहीं होता। अगर कोई MCQs एग्ज़ाम है तो आप प्रूव भी कर सकते हो, x की जगह पे भी 2 रखें और y की जगह पे भी 2 रखें। यहाँ पे देखें x है तो x की जगह पे 2 आ गया, y की जगह पे भी 2 आ गया और यहाँ पे 2x गए तो 2 आ गया इज इक्वल टू 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 2 आया प्लस 3 2 जा 6 आया और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखें ये 8 हो गया, 8 और 12, 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो यानी कि अगर MCQs एग्ज़ाम है आपके पास तो यहाँ पे आप यानी कि इतना टाइम ज़ाया नहीं करोगे, यानी कि डायरेक्टली सोच के और सॉल्व करके आंसर डाल दोगे। क्लियर है। ओके, अब आते हैं रेशो के टॉपिक पे। रेशो जो है वो मैथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये बिज़नेस वगैरह में भी काफ़ी सारा काम आता है, बैंकिंग में और ऐसे सारे एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपको पता है कि रेशो की जो सिंबल है वो कुछ
यूँ दिखाई देती है। एग्जाम्पल ले लें अगर तो हम, तो यहाँ पे होता है जनरल एग्जाम्पल लें तो A/B लिखा जाता है। अगर AB की जगह पे हम कुछ पॉइंट्स लगा दें जैसे 3/5 आ गया, 9/11 आ गया, ये सारे रेशो के एग्जाम्पल्स भी हैं। क्लियर, ये रेशो होते हैं। अब आते हैं कि इनके अंदर एग्जाम्पल्स यहाँ क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। मान लीजिए कि अली और अहमद दो दोस्त हैं, अली एंड अहमद दो आपस में दोस्त हैं। ये क्या करते हैं, 8,000 रुपये का इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कितना, RS 8,000 रुपीज़, यानी कि अली और अहमद मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं कितने, 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करते हैं इन द बिज़नेस। अब ये बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट करा किस रेशो में, मान लीजिए 3/5 रेशो में जो ये इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा, हम लगा लेते हैं रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ कि ये जो 3 रेशो है ये अली का रेशो है और ये 5 है ये रेशो है अहमद का। यानी कि अली और अहमद ने एक 8,000 रुपये का बिज़नेस स्टार्ट करा है जिसके अंदर अली की जो इन्वेस्ट है वो 3 रेशो है और अहमद की रेशो 5 है। तो हमें बताइए कि अली ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं इसके अंदर और अहमद ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। तो ऐसे कुछ सवालात हमारे पास एग्ज़ाम में आते रहते हैं। अब ये सवाल इजी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो रेशो को ऐड कराएंगे, यानी कि जो भी रेशो है हमारे पास 3 + 5 कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास 8। अब जो भी रेशो आयो इसको टोटल अमाउंट से या इन्वेस्ट अमाउंट से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास 1000 ही आंसर आने वाला है, यानी आएगा 1000 आ गया। अब जो भी 1000 हमारे पास इन्वेस्ट का नंबर आया है, डिवीज़न का नंबर आया है, ये इन रेशो से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि हमारे पास पता है कि अली का रेशो कितना है, 3 है, तो 3 × 1000 करेंगे तो कितना बना अली का, 3,000 रुपये। यानी कि 3,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं अली ने। और अब आते हैं अहमद पे, अहमद ने कितने इन्वेस्ट करे, अहमद ने इन्वेस्ट करे थे 5 रेशो में, यानी कि अहमद का 5 रेशो था, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 तो ये आ गया 5000। क्लियर होगी बात। यानी कि इन 8,000 रुपये में जो इन्वेस्टमेंट अली की है वो है 3,000 रुपये और अहमद की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपये। अगर आप टोटल कराओगे तो ये 8,000 ही बनेंगे जो आपका टोटल इन्वेस्ट थी। होगी क्लियर बात। सो ऐसे ही हम बनाते हैं अलग अलग रेशोज़ के एग्जाम्पल। इजी होता है, रेशो इतना टिपिकल नहीं होता, मगर कभी कभार यूँ होता है कि वो एग्जामिनर जो होता है वो सवाल को घुमा देते हैं जो हमें कभी कभार नहीं समझ में आता। क्लियर है। रेशो की थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथ के अंदर परसेंटेज भी अपनी अहमियत रखता है। क्लियर। अब परसेंटेज के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है कि परसेंटेज जो है कभी कभार हमें परसेंटेज मालूम करनी होती है, कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि गिवन या ऑब्टेन नंबर या वैल्यू जो भी है वो फाइंड करनी होती है, कभी कभार हमें टोटल वैल्यू जो होती है किसी भी सिस्टम की वो फाइंड करनी होती है। अब चलते हैं कैसे। एग्जाम्पल कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास या आपकी मार्क्स जो हैं टोटल 1000 मार्क्स हैं और आपने ऑब्टेन करी हैं कितनी, ऑब्टेन मार्क्स जो हैं आपकी वो हैं 500, यानी कि टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका 1000 और ऑब्टेन कितना है 500। तो आप इसको परसेंटेज कितनी हुई मार्क्स की, तो ये इजी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाला ही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला भी तीनों का अलग अलग होगा, परसेंटेज का अलग, गिवन का अलग और टोटल का अलग। अगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी है तो यानी कि परसेंटेज का फाइंड करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 100 से टोटल को डिवाइड करते हैं, उसके बाद ऑब्टेन या गिवन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑब्टेन जो है ये बेसिकली हमारा गिवन होता है, ये ऑब्टेन या गिवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाए। अगर हम इसी को देखें तो परसेंटेज क्या हो गया हमारे पास 100, ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 1000, यहाँ पे लिख दो 1000 मल्टीप्लाई बाय गिवन, यानी कि ऑब्टेन कितना है 500, ये 500 लिख दो। आपको पता है कि डिवीजन है तो यहाँ पे ये 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से
तो क्योंकि यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे 1 है तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 5 बचा तो ये हो गया 50। यानी कि हमारे पास 1000 टोटल मार्क्स की 500 ऑफ 10 अगर करेंगे तो ये 50% मार्क्स हैं। यानी कि 1000 का 50% भी तो 500 है। ईजी है, ये हो गया क्लियर। ये इजी था, यही फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब आते हैं कि ये गिवन और टोटल जो है ये कैसे फाइंड होगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसी एग्जांपल में कहूँ कि हमें आपके पास टोटल जो रकम है वो है टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास 1000 है और आपके पास जो परसेंटेज गिवन है वो 50% है। आप हमें फाइंड करके दें क्या गिवन नंबर कि इस अमाउंट की 50% कितना होगा। समझ में आ रही है? यानी कि 100 का या 1000 टोटल जो है हमारे पास अमाउंट, इसका 50% कितना होगा, ये गिवन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गिवन वाला फार्मूला कुछ यूँ है, आप ये सारे फार्मूला याद रखेंगे कि टोटल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। अरे ये समझ में बात, यानी कि गिवन का अगर फाइंड करना हो आपको गिवन, तो आपको टोटल क्या है हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर है, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 50% से। यानी कि यहाँ पे 50 है तो 50%, यानी कि इसी को ही लेते चलते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी टोटल 100 होगा, यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं होगी, तो यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ से गायब होगी और यहाँ से एक ज़ीरो ये गायब होगी। तो आप यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास 100 मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 5 बच रहा है। तो आपका टोटल कितना बना 500 रुपीज़। यानी कि यही 500 थे जो हमारे 50% थे, यानी कि ये आपके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। आ रही है क्लियर बात हो रही है? तो ये आ गया हमारा गिवन का फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला है वो हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास किसी भी अमाउंट का 50% 500 है, आपके पास किसी भी अमाउंट का परसेंटेज जो है गिवन वो है 50% है किसी भी अमाउंट का, वो है 500। तो टोटल फाइंड करें। आई होप सवाल समझ में आ रहा है आपको। यानी कि एक अमाउंट है आपके पास, क्या है कितनी है हमें पता नहीं, मगर उस अमाउंट का 50% कितना बनता है 500। तो वो 500 का हमें टोटल फाइंड करना है, क्लियर। तो टोटल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय गिवन, क्लियर। ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, अब ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो टोटल तो फाइंड करना है हमारे पास 100 है, डिवाइड में परसेंटेज कितनी गिवन है हमारे पास 50, मल्टीप्लाई गिवन कितना है 500, क्लियर है। तो ये आपको पता है कि ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होगा और 5 भी डिवाइड होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 को यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 डिवाइडेड बाय 5। 500 के 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आ रहा है, सॉरी ये 50 बच रहा है, यहाँ पे 5 नहीं 50 बच रहा है तो 5000 होगा। तो आपके पास आ गया 100, यानी कि आपके पास टोटल जो अमाउंट थी वही आ गई 1000 रुपीज़, क्लियर है। तो ऐसे ही हमारे पास यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास परसेंटेज के अंदर 3 ही टाइप्स होते हैं, परसेंटेज के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, कभी तो आपको परसेंटेज फाइंड करनी होती है, कभी कभार गिवन फाइंड करना होता है, कभी कभार टोटल फाइंड करना होता है, क्लियर। इसके अंदर भी 3 अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, मैंने लिख लिए हैं ये फार्मूलाज, आप नोट कर लेना। ये फर्स्ट फार्मूला होता है और दूसरा फार्मूला ये है गिवन फाइंड करने के लिए और तीसरा फार्मूला ये था टोटल फाइंड करने के लिए, क्लियर। ये 3 फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको याद करने हैं और आप याद करेंगे, यही होगा बेसिक मैथमेटिक्स, क्लियर है। थैंक यू।